आपके बीच में बहुत कुछ बातें होती हैं, बहुत कुछ बातें समझी जाती हैं, मगर देखा जाए तो हम सब लोगों को अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते रहना चाहिए। आप सब लोगों को मालूम होगा कि एक ऐसा क्वोशेंट होता है जिसको हम लोग CQ कहते हैं। CQ क्वोशेंट जो होता है वो हमारे आपके बीच में बातचीत करने का, समझने का, कैसे चीज़ को भापा जाए, कैसे समझा जाए, उससे संबंधित होता है। और इसको हम लोग CI भी कहते हैं। CI और CQ इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा कंज्यूमर क्वोशेंट और कंज्यूमर इंटेलिजेंट, ये दोनों चीज़ें आपस में तालमेल करके चलती हैं। एक कंज्यूमर को कैसे समझा जाए, उसकी बात की भावनाओं को कैसे ग्रहण किया जाए, ये व्यापार में, बिजनेस में बहुत काम आता है। और जो ये कंज्यूमर क्वोशेंट होता है, CQ होता है या CI होता है, ये अगर हमारा बहुत ही मजबूत है और इसके बारे में हम बहुत जानकार हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने व्यापार को जो हो रहा है उसकी ग्राहकों की भावनाओं को समझ के हम उसमें सफलता पाने में बहुत आगे होते हैं। और ये तभी संभव है जब हम विभिन्न परिस्थितियों में अनुभव को इकट्ठा करके इन CQ और CI के बारे में हमारे अनुभव बहुत तेज़ हों और बहुत अच्छे हों। इसलिए हम सब लोगों को अपने जीवन में बहुत से क्वेश्चन को पाने के साथ साथ हम सब लोगों को CQ और CI को भी पाने के लिए कार्य में पहल करनी चाहिए और इसको पाने के लिए लगे रहना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर क्वोशेंट और कंज्यूमर इंटेलिजेंट ये दो ऐसे कारण हैं जिनसे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में, हर एंगल में, हर कोणों पर हम जो है अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये केवल हमारे व्यापार से संबंधित नहीं है, ये हमारे जीवन की दिनचर्या और रोज़ के होने वाले कार्यों में भी इसका होना शामिल है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि हम इन दो चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और इसको लेकर चलें। कोई कारण नहीं कि हमारा जीवन सफल होगा और हम अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। आइए हम लोग CQ और CI के लिए कार्य करें, इसके लिए अनुभवों को इकट्ठा करें और हमारी मार्केटिंग में क्या अनुभव हैं या हमारे व्यापार में क्या अनुभव हैं, उनका एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, उनका मंथन करके हम इस चीज़ को मजबूत करने में लगाएं। कोई कारण नहीं कि हमारा CQ और CI हमें बहुत ही मददगार करेगा, मदद देगा और हम जीवन में सफल होंगे। जय हिंद, जय। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में लगभग 1/3 भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है और भी आने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वहां पर स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखा जा रहा है और उस स्वच्छता को देखते हुए वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी कि आपको लगे कि वहाँ पर कोई गंदगी है या कोई पॉलीथीन, प्लास्टिक या अन्य कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो वातावरण को दूषित कर रहा है। कितनी बड़ी मिसाल एक इतने बड़े महाकुंभ मेला में व्यवस्था बनाए रखने में अपने आप में एक मिसाल है, एक बहुत बड़ी पहल है कि हमारे स्वच्छता के लिए जो कर्मचारी, अधिकारी कार्य कर रहे हैं वो दिन रात पानी की भी गुणवत्ता को भी साफ़ सुथरा रखने में लगे हुए हैं। फूल पत्तियों को, अन्य जो भी चीज़ें लोग पूजा पाठ में नदियों में चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको कर्मचारी अपने द्वारा तुरंत डंडे में जाली लगाकर या कपड़ा लगाकर उसको साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करके निकाल कर उसको ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जिससे कि वो वातावरण दूषित ना हो और स्वच्छ वातावरण बना रहे। वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो स्वच्छता की परंपरा है
आज इतने बड़े महाकुंभ मेला में भी वो प्रदर्शित हो रही है। हम सब अपने भक्तों के, उस कार्य में लगे हुए लोगों के बहुत ही आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में उनके अथक प्रयास और उनके कर्तव्य करने के जो उनकी लालसा है, उससे आज हमारा महाकुंभ 2025 प्रयागराज कितना स्वच्छता के साथ सफल हो रहा है। और उसमें आप सब लोगों का सहयोग बड़ी ही वंदनीय है, बड़ा ही प्रशंसनीय है और देखा जाए तो बड़ा ही अनुशासन का एक बहुत बड़ा पाठ है कि आइए हम सब लोग भी एक ऐसा पाठ सीखें कि हम सब लोग जहाँ कहीं भी इस तरह के स्थानों पर जाएं, कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि वातावरण दूषित हो। हम लोग स्वच्छता का वातावरण रखें, चाय वगैरह पीने का जो भी हमारा डिस्पोजल का कप वगैरह है उसको डस्टबिन में डालें, कोई भी चीज़ इधर उधर ना फेंकें, फूल पत्तियों को कम से कम पूजा में उपयोग करें, कम से कम पूजा में लाएं और अपनी नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में हम लोग मदद करें। हमारा स्वच्छ जल ही हम लोगों को याद दिलाता है कि हमारी जो माँ गंगा, जमुना और सरस्वती हैं वो वास्तव में आज इस संगम तट पर उपस्थित होकर हम सब लोगों को स्नान करा रही हैं और हम लोग स्नान करके अपने को कृतज्ञ मान रहे हैं। आइए हम सब लोग इस स्वच्छता के साथ महाकुंभ 2025 प्रयागराज को आने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दें और सबके आभारी रहें कि वास्तव में आप लोगों के सहयोग से आज ये स्वच्छता का महाकुंभ 2025 बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे ऐसे स्थान पर चल रहा है जो लगभग आने वाले समय में ये हमारा विराम ले लेगा और हम सब लोग बड़े ही स्वच्छता के साथ अपने को इस जीवन में धन्य मानेंगे जो हमने महाकुंभ 2025 में डुबकी लगा के अपने को कृतज्ञ बनाया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।